नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सन ट्रिपल एट में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का जो रीडिंग टॉपिक है वो ये है कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आप आपके क्रश के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो इस डेक से मैं आपकी क्रश की एनर्जी को चेक करूँगी और इस डेक से मैं आपकी एनर्जी को चेक करूँगी। आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। ध्यान रखिए, जनरल रीडिंग है तो जो बातें आपसे रेजोनेट होती हैं आपको वही लेनी है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो पहले मैं इन दोनों डेक को शफल कर लेती हूँ अच्छे से। ओके, तो सबसे पहले मैं आपकी तरफ चेक करूँगी कि अभी आप किस एनर्जी में हो, आप आपके क्रश के बारे में क्या सोचें। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। आपको इस इंसान से रिजेक्शन मिला है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ आया है। तो आपको रिजेक्शन मिला है इस इंसान की तरफ से, या फिर इस इंसान ने जाने अनजाने आपको हर्ट कर दिया है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ आया है। तो ये जो इंसान है आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इस इंसान को पता है, रियलाइज़ हो चुका है कि आपको इस इंसान ने जो है हर्ट किया है, आपको इग्नोर किया है। और ये इंसान जो है इस वक्त आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में एज गैप हो सकता है। यहाँ पे आया है 7 ऑफ सोर्स का कार्ड। तो आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको आपके साथ में चीट किया है, आपको धोखा दिया है। हालांकि जो कार्ड है, ठीक है, ये डिसीट का कार्ड होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपके साथ में चीट किया है, आपको धोखा दिया है और बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए आपके ज़िंदगी से निकल गए हैं, आपको ऐसा लगता है। इस वजह से जो है आपका जो दिल है टूट चुका है इस इंसान की तरफ से। 10 ऑफ वैंस का कार्ड यहाँ आया है। तो ये इंसान जो है अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। इनके ऊपर पे काफ़ी प्रेशर है, काफ़ी बर्डन है, काफ़ी इंसान जो है अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसे निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ से इस इंसान को निकल पाना शायद इनके लिए मुश्किल हो रहा है। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि पहले ये अपनी घर की जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं, अपने काम को करना चाहते हैं। तो शायद इसीलिए इंसान जो है आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं और शायद इसलिए आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है और आपसे बिना कुछ कहे जो है ये इंसान आपकी ज़िंदगी से निकल चुके हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई है, ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। आपकी तरफ से तो बहुत सारे कार्ड ऐसे ही आ रहे हैं कि आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। आप इस इंसान को अकेले में बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं और आप प्रेयर करते हैं कि कनेक्शन जो टूट चुका है फिर से बन जाए, ठीक है। आप बहुत बहुत मिस कर रहे हैं, आपका दिल भी दुख रहा है, आप इस इंसान नाराज़ भी हैं, खफा भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है इस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कनेक्शन जैसे टूटा है वैसे वापस बन जाए, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी इस इंसान को याद करते हैं। हालांकि इंसान भी याद करते हैं लेकिन अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। इस इंसान कन्फ्यूजन है, इस इंसान को समझ भी नहीं आ रहा कि आपको टाइम दें या अपनी फैमिली को या अपने काम को टाइम दें। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है इस इंसान के माइंड में, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि इस इंसान के पास में ऑप्शंस है, तो ये जो हैं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको चुने या किसी और को। तो यहाँ पे आया किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो आपको लगता है कि इस कनेक्शन में जो है स्टेबिलिटी आए, अब की बार आए ये इंसान आपकी लाइफ में, तो स्टेबिलिटी आए, ठीक है, मतलब ठहराव आए। ये इंसान आते हैं जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में। तो आप चाहते हैं कि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आए, इस कनेक्शन में ठहराव आए। आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म चाहते हो इस कनेक्शन को, ठीक है।
10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ आया, तो ये इंसान भी जो है आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ में घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपके साथ में एंजॉय करना चाहते हैं इंसान। ऐसा भी हो सकता है कि इंसान जो है जैसा मैंने बताया कि आप में एज डिफरेंट हो सकता है, किसी के लिए इंसान आपके बॉस हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, और किसी के लिए ये इंसान जो है आपके फ्रेंड सर्कल में से भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये ऑफिस रोमांस भी हो सकता है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। यानी कि आप एक जगह काम करते होंगे, वर्क करते होंगे, और ये आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। द सन का कार्ड यहाँ आया है, तो आप इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं, क्योंकि आप इस इंसान की तरफ इतने अट्रैक्ट हो कि आप चाहकर भी इस इंसान को भुला नहीं पा रहे हैं। चाहे ये इंसान को कितना भी दर्द दे, कितना भी हर्ट करे, कितना भी इग्नोर करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो हैं इस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके इस इंसान के साथ आपकी खुशी जुड़ी हुई है। आप जो हैं इस इंसान को देखते खुश हो जाते हैं, बहुत लाइक करते हैं आप इस इंसान को, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। इसलिए आप चाहते हैं कि इस कनेक्शन सक्सेसफुल, ये जो कनेक्शन है सक्सेसफुल हो, ये जो कनेक्शन है इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आए, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। द मजिशियन का कार्ड यहाँ आया है, तो मजिशियन का कार्ड ये बताता है कि इंसान जो है किसी न किसी चीज़ को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ये इनका कैरियर भी हो सकता है, ये आपका कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 2 ऑफ सोर्स का कार्ड भी आया था इनकी तरफ से, तो कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर है इस इंसान को। कोई ऑप्शंस हैं, या तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर अपने कैरियर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर डिसीजन लेने की सोच रहे हैं कि किसकी तरफ आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो ये इंसान कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ आया है, तो आपको लगता है कि काफ़ी परेशानियाँ हैं, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनकी तरफ से कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आप खुद को रोक लेते हैं, ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। आप बढ़ना चाहते हैं इस इंसान की तरफ, लेकिन इस इंसान की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा है, तो जो है आपने अपने आप को रोका हुआ है, ठीक है। बढ़ना चाहते हैं आप इस इंसान की तरफ। द एम्परर का कार्ड यहाँ आया है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो आपके क्रश है ना, बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि इस इंसान का काफ़ी अच्छा नेम फेम है सोसाइटी में, ठीक है, तो इन्हें पता है अपना दायरा कि किस दायरे में रहना है, ठीक है। तो ये जो इंसान है काफ़ी सोच समझ के इस कनेक्शन की शुरुआत करना चाहते हैं, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कनेक्शन इस इंसान के ऊपर डिपेंड है, यानी कि इंसान हाँ कहेगा तो ही कनेक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप भी अपनी लाइफ में फोकस तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए नज़र आ रहे हो। आप चाहते हो कि ये जो इंसान है आपसे क्लियर बात करे कि ये इंसान आपसे क्या चाहता है, इस इंसान के माइंड में भी आपके लिए कुछ है या नहीं है, इस इंसान के दिल में भी आपके लिए कुछ है या नहीं है, तो आप क्लियर बात करना चाहते हो। हालांकि आप भी अपने जो आपका दिनचर्या का जो काम है वो करते हैं, अपने कैरियर फोकस है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप चाहते हैं कि इस इंसान से क्लियर बात करना चाहते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ आया, तो ये इंसान आपसे अट्रैक्ट तो हैं, ये भी इंसान जो है आपसे अट्रैक्ट हैं। आप इस इंसान को काफ़ी ग्रेसफुल लगते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आप हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो हैं सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जो बातें हैं इन्हें काफ़ी पसंद आ रही हैं, काफ़ी ये इंसान जो है आपको लाइक कर रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ओके। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप अलग अलग मैरिड भी हो सकते हैं, तो इस वजह से भी जो है ये इंसान कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप इस इंसान के बारे में दिन दिन सोच रहे हैं। आप इस इंसान को अपने माइंड से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। आप इनके बारे में इतना सोच रहे हैं कि आप चाहकर भी इस इंसान को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। एक बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप खुद सोच रहे हो कि मैं क्यों नहीं भुला पा रहा हूँ, या क्यों नहीं भुला पा रही हूँ। एक तरह से आप बंध गए हैं इनकी एनर्जी में, ऐसा मैं देख पा रही हूँ।
5 ऑफ कप्स का कार्ड, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान भी जो है अटैचमेंट से डरते हैं। जैसा कि मैं इस इंसान की तरफ से जो है द एम्परर का कार्ड आया था, तो एम्परर का कार्ड ये बताता है कि इस इंसान को अपना दायरा मालूम है, इस इंसान को अपनी सीमाएं मालूम है। ये भी हो सकता है कि इस इंसान का जो पास्ट लव कनेक्शन है वो अच्छा नहीं रहा हो, ठीक है। तो इस वजह से ही जो इंसान है रोक लेते हैं। पुरानी बातों को ये सोचकर आपसे कनेक्ट होने से डरते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ आया, तो आप एक गुड टाइम का वेट कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं होप ज़रूर है इस कनेक्शन से कि कनेक्शन कभी ना कभी ज़रूर चलेगा, कभी ना कभी ज़रूर बनेगा, और ये इंसान जो है कभी ना कभी आपकी लाइफ में एंट्री ज़रूर होएगी। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ आपकी तरफ से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।